बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। वेलेंशिया टाउन लाहौर में 17 जुलाई को इंतहाई दर्दनाक वाक़या सामने आया था जब एक माँ और 3 बच्चों की डेड बॉडीज़ एक घर में से रिकवर की गई और इस घर में एक जिंदा बच जाने वाला फर्द यानी कि नासिर डोगर, उनको तफ्तीश में किस तरीके से बरी ज़िम्मा कर दिया गया है। लाहौर पुलिस की फुर्तियां नजर आ रही हैं। क्या सारा मामला है? फोरेंसिक केमिकल एग्जामिनेशन और फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स आए बगैर ही इतना बड़ा डिसीजन कर दिया गया है कि नासिर डोगर ने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया वो अलीना डोगर की तरफ से ही किया गया। आखिर ये सारा मुद्दा इस खातून पर इसलिए डाला जा रहा है कि वो दुनिया से जा चुकी है और अब तो वो अपनी कोई गवाही भी नहीं दे सकती। इस खातून ने मरने से पहले एक बात इतने लोगों के सामने की कि उसके शोहर ने उसके बच्चों को मार दिया है या उसका शोहर उसके बच्चे खा गया है। तो ये अल्फाज बताने के बाद वो खातून गिरी, उसकी कुछ देर बाद ही डेथ हो जाती है। डीएसपी इनके भाई हैं शेर अली डोगर, उनको भी तफ्तीश में क्यों शामिल किया गया है? हर जगह पे जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन में नासिर डोगर को बुलाया जाता है, इनके भाई जो डीएसपी शेर अली डोगर हैं वो इनके शाना बशाना हर जगह पे मौजूद होते हैं। और जो सीरिया डेटा सामने आया है 17 जुलाई को 3 बजे से लेकर शाम तक कितनी कॉल्स इनको की गई, यानी कि नासिर डोगर की तरफ से इनके डीएसपी भाई को कितनी कॉल्स की गई और उनका दौरानिया कितना है, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। अलीना की बहनें जो कि कनाडा और अमेरिका में मुकीम थी वो भी पाकिस्तान आ चुकी हैं और वो क्या कहती हैं, यानी कि पुलिस को उनका क्या बताना है कि अलीना पे किस तरह का तशद्दुद किया जाता था और किस किस्म की उसकी वीडियोस बना के नासिर डोगर ना सिर्फ अलीना की बहनों को बल्कि दीगर रिश्तेदारों को भी सेंड करता था। तो उन्होंने इस हवाले से क्या बताया है कि ये जो कातिल है क्या वो अलीना डोगर ही थी अपने बच्चों की और फिर उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया, या नासिर डोगर के हवाले से उन्होंने पुलिस को क्या चीज़ें कही हैं। तो ये आज एक रिपोर्ट हमारे सामने आई जो कि पुलिस की तरफ से शेयर की गई, यानी कि इन्वेस्टिगेशन विंग ने जो इन्वेस्टिगेट किया है उनका इस हवाले से क्या बताना है कि ये वक़ुआ कैसे हुआ था, जो कि वेलेंशिया टाउन में इंतहाई ये दिल दहला देने वाला केस है जो कि सामने आया। एक तरफ आई विटनेस मौजूद है, एनी शाहदीन मौजूद है जो बारहा बता चुके हैं और ऑन रिकॉर्ड तमाम चीज़ें हैं कि ये वाक़या जो है ये असर की नमाज से लेके मगरिब के दरमियान तक बताया जा रहा है। लेकिन जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर 8:05 से लेकर 8:25 तक तमाम चीज़ों को 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ही वाइंड अप कर दिया गया है। इस सारे मामले के ऊपर बहुत हैरत हो रही है इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि हर काम हर 5 मिनट बाद हुआ है, जो कि बहुत ही फुर्ती से किया हुआ नज़र आता है। और इस हवाले से पुलिस ने इस पे बेसिकली मेंशन क्या किया है वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये केस इतना सादा नहीं है जितना कि इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। थाना कहना की हदूद में ये जो वाक़या पेश आया था वेलेंशिया टाउन में, इसमें पुलिस का ये बताना है जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, वेलेंशिया टाउन में माँ और 3 बच्चों के जान बहक होने का जो मामला है इसमें तफ्तीशी टीमों ने अपनी जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं वो कहते हैं जी हमने मुकम्मल कर ली हैं। नासिर डोगर फैमिली समेत 1 जुलाई को अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचा था। ख़ानदान के 5 अफराद अमेरिकी शहरियत रखते हैं। वेलेंशिया टाउन में नासिर के भाई ने किराए पर घर लेकर दिया। 17 जुलाई की शाम 6:10 पर नासिर घरेलू सामान की खरीदारी के लिए वेलेंशिया टाउन के अंदर ही एक रेनबो कैश एंड कैरी स्टोर है, वहाँ की फुटेजेस इन्होंने निकलवाई हैं। नासिर डोगर जो हैं ये वहाँ पे जाते हैं 17 जुलाई की शाम 6:10 पे पहुँच जाते हैं वहाँ पे और ये वहाँ पे ख़रीदारी करते हैं 1 घंटा 47 मिनट और फिर ये घर वापस आते हैं 7:57 पर। एनी शाहदीन हैं वो तो इस हवाले से पहले दिन से टाइम ही कुछ और बता रहे हैं, यानी कि पुलिस ने जो टाइम यहाँ मेंशन किया वो टाइम कुछ और है और जो आई विटनेस हैं जो साथ वाले हमसाए हैं उनकी नौकरानी वो तो तकरीबन 4 बजे से ही ये चीखों पुकार सुन रही थी और फिर उसने अपनी जब मालकन को बताया तो उन्होंने उसे बाकायदा छत पे भेजा देखने के लिए, वो देख के आई और उसके बाद असर की नमाज के टाइम जो इस घर के सरबराह हैं यानी कि नासिर चट्ठा जिनके इंटरव्यू भी सामने आए उनको भी बताया गया, जिसपे कि उन्होंने कहा कि उनके घर का मामला है, आप रहने दें, हमें क्या मसला है।
لیکن اس کے باوجود نوکرانی کو چیخو پکار مسلسل سنائی دیتی رہی تھی۔ وہ بار بار اوپر جا کے دیکھتی رہی اور پھر اس نے آ کر ان کو بتایا کہ ڈیڈ باڈیز وہاں پہ پڑی ہیں اور ایک بچہ زندہ ہے۔ یعنی کہ یہ وہ ٹائم ہے، عصر سے مغرب کے درمیان کا ٹائم ہے۔ لیکن پولیس نے جو انویسٹیگیشن اپنی رپورٹ بنائی ہے، انہوں نے اس میں ایک تو ٹائم وہ والا مینشن کیا ہے جو کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا ٹائم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریمبو کیش اینڈ کیری کا اس میں ٹائم، اس کی CCTV فوٹیجز نکلوائی گئی ہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ 6:10 پہ گھر سے گئے تھے تو اس سے پہلے ہی تو ان کے گھر سے چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمام وقوع اس سے پہلے ہی کر دیا گیا ہو، یعنی کہ بچوں کو جو بھی کوئی چیز کھلائی گئی ہے یا جو کچھ بھی ہوا، کیونکہ خاتون کا موبائل مسلسل بند تھا جمعرات سے ہی، ہو سکتا ہے کہ خاتون کو کسی کمرے میں بند کر دیا گیا ہو کہ ان کی کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کی یا باہر نکل کے چیخو پکار کرنے کی رسائی ہی نہ ہو۔ ناصر ڈوگر کی طرف سے انویسٹیگیشن میں یہ بتایا گیا ہے، جو کہ پولیس نے اس میں مینشن کیا ہے، کہ دونوں میاں بیوی نے مل کے گھریلو سامان منتقل کیا گھر کے اندر۔ علینا نے اپنے شوہر کو آئس کریم پیش کی اور پھر انہوں نے کہا جی میں نے آئس کریم نہیں کھانی، کیا آئس کریم میں زہر ملا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے منع کر دیا کہ میں نے یہ نہیں کھانی۔ بعد پھر یہ آئس کریم علینا نے کھا لی۔ بہت ہی حیرت کی بات ہے، یہ اتنا مسٹیریس معاملہ ہے اور بہت خوفناک قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک ماں جس نے اپنے 3 بچے پیدا کیے، بڑے بچے تھے، بچوں کے ساتھ جو ماں کی ایک قربت تھی، جو ایک ممتا کا دل ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کے بخار ہونے پہ ہی تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ ماں نے اگر یہ سب کچھ کرنا تھا کچھ ہی دیر بعد، تو اتنی خوشی خوشی انہیں یہ کھانے پکانے کی کیا ضرورت تھی کہ ایک ماں ہے اسے جب یہ پتا ہو کہ میں کچھ دیر بعد ہی جو میرے بچے ہیں ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والی ہوں، وہ تڑپ تڑپ کے مریں گے، کیونکہ کوئی بھی ماں میں نہیں سمجھ سکتی کہ وہ اتنی زیادہ تکلیف اپنی اولاد کو دے سکتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ کیسز ہو رہے ہیں کہ بچوں کو مائیں ذبح بھی کر رہی ہیں۔ ابھی اچرا میں ریسنٹلی اس طرح کا ایک کیس ہمارے سامنے آیا، نہر میں بچوں کو پھینک دیا جاتا ہے، یا گندم کی گولیاں وغیرہ اکٹھے کھا کر اجتماعی خودکشیوں کے واقعات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن اتنی اذیت دینا کہ کوئی ایسی چیز بچوں کو کھلا دینا کہ وہ 1 سے 2 گھنٹے تڑپتے رہیں، بلکتے رہیں، اور یہی وہ چیخو پکار تھی جب ان کے گھر سے یہ آوازیں 4 بجے ہی آنے لگی تھی، اور تبھی ان کی جو ملازمہ ہے اس نے اپنے مالکان کو کئی دفعہ بتایا تھا کہ ادھر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں، اور پھر ہی اس نے بار بار جا کے اوپر دیکھا اور ان کا دروازہ نوک کیا گیا تھا۔ جب دروازہ نوک کیا گیا تو ناصر ڈوگر خود باہر آئے تھے، لیکن اب پولیس کی پھرتیاں اس میں ہمیں نظر آتی ہیں جو انہوں نے ایک تحقیقاتی رپورٹ مکمل کی ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ گھر آئے ہی تھے کہ ساتھ ہی باہر بیل ہوگی اور انہوں نے باہر جا کے بتا دیا کہ میرے بچے تو مووی دیکھنے گئے ہیں۔ بالکل یہ بات سراسر غلط نظر آتی ہے۔ جو آئی وٹنس کے انٹرویوز ہیں ان میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پہلے جا کے دروازہ نوک کیا، انہوں نے کہا کہ میرے بچے گھر نہیں ہیں، وہ مووی دیکھنے گئے ہیں، پھر انہوں نے دوبارہ 3 دفعہ انہوں نے ان کے دروازے پہ دستک دی ہے، پھر کہیں جا کے ویلنشیا کی سیکورٹی کو بلایا جاتا ہے اور جا کر اندر چیک کیا جاتا ہے۔ تو اس رپورٹ کے اندر 8:05 پر انہوں نے اپنے بھائی جو DSP ہیں شیر علی، ان کو بھی انہوں نے فون کیا ہے۔ پہلے بھی 3 بجے سے لے کر 8 بجے تک ان کی مزید 4 کالز ہیں، یعنی کہ انہوں نے 5 سے 6 کالز اس دن اپنے بھائی کو کی ہیں، اور اس کا دورانیہ بتایا جا رہا ہے، ہر کال کا دورانیہ 10 سے 12 منٹ بتایا جا رہا ہے۔ تو ان کے جو بھائی ہیں ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کا CDR بھی چیک ہونا چاہیے، کیونکہ اب بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ جس جگہ پہ بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے ناصر ڈوگر کو بلایا جاتا ہے، تو ان کے یہ جو بھائی ہیں یہ ہر وقت ان کے ساتھ ہیں، یعنی اگر صبح کے 4 بجے تک بھی کسی جگہ پہ ان کو بٹھایا ہوا ہے ناصر ڈوگر کو، تو ان کے بھائی ان کے ساتھ ہیں، اور وہ تب وہاں سے اٹھتے ہیں جب ناصر ڈوگر کو ان کے ساتھ گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی ایک سنگل ڈے ایسا نہیں ہے کہ ناصر ڈوگر کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کیا گیا ہو، اور نہ ہی اس کیس میں جو اس وقت سب سے زیادہ اہم چیز تھی وہ تھی فنگر پرنٹس رپورٹ، کہ دروازے کے اوپر کس کے فنگر پرنٹس ہیں، بچوں کو جن کمبلوں میں لپیٹا گیا ان کے اوپر کس کے پرنٹ ہیں، کہ ایک ماں اس نے اپنے بچوں کو یہ زہر خورانی کر دی ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، اور وہ ان کو بچوں کو چادروں یا کمبلوں میں لپیٹ کر کس طرح وہ ان کو بیک ایریے میں لے کے گئی اور انہیں وہاں جا کے لانڈری کے ایریے میں پھینک دیا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا ایک خاتون یہ سب کچھ اکیلی کر سکتی ہے؟ ساری چیز کے اندر فنگر پرنٹس جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل تھے،
क्योंकि जो मैट्रेस है उसके ऊपर भी फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि जो पुलिस वहां पे आई थी फिंगरप्रिंट्स वगैरह या फॉरेंसिक टीमों के आने से पहले, तो पुलिस के 1 से 2 लोगों ने इन दरवाज़ों को खुद खोला जहां से ये फिंगरप्रिंट्स गायब हो गए हैं। यानी कि अब जाहिर है उनके फिंगरप्रिंट्स ऊपर आ गए। ये अब किस वजह से ये किया गया है, ये भी एक सोच तलब बात है। अब इसमें जो सबसे हैरानगी की बात है कि 8:10 पे हमसाया घर में आता है, नासिर को लॉन्ड्री वाले एरिया के बारे में बताते हैं। फिर ये अंदर जाके 3 अफराद देखते हैं, वहाँ पे बच्चे लेटे होते हैं। नासिर की बीवी अलीना अपने शोहर पे बाहर आके पोरिच में इल्ज़ाम लगाती है कि इसने मेरे बच्चे खा लिए हैं। और 8:15 पे उसे करीबी क्लिनिक में ले जाया जाता है। 8:20 पर चौकी इंचार्ज हल्लोकी को इतला दी जाती है। 8:25 पर जायवकुवा पे पुलिस पहुंच जाती है। 8:28 पर अलीना की मौत की तस्दीक हो जाती है। तफ्तीशी टीम को कचरादान से कैप्सूल और बाकियात वगैरह मिली हैं। यानी इनका जितना भी पुलिस का तफ्तीशी रिपोर्ट में काम हुआ है ये हर 5 मिनट बाद हुआ। इतनी फुर्ती तो कभी पुलिस ने नहीं दिखाई जितनी इस रिपोर्ट में दिखाई गई है कि पुलिस भी 5 मिनट बाद आ गई और खातून की मौत की तस्दीक भी 5 मिनट बाद हो गई। और 5 मिनट बाद ही नासिर ने जाके अंदर देख लिया कि उसके बच्चे तो वहाँ पे डेड पड़े हुए हैं, जो कि पहले कई दफ़ा अपने हमसायों को कह चुका था कि वो मूवी देखने गए हैं। वॉशिंग एरिया और कमरे के दरवाजे को गद्दे की मदद से छुपाया गया था। ये एक जालीदार दरवाजा है, डेड बॉडीज बाहर रख के उस जालीदार दरवाजे के आगे जो मैट्रेस का गद्दा है वो लगा दिया गया था कि अगर कोई कमरे को चेक भी करने आएगा तो बाहर से कुछ नजर नहीं आएगा, यानी डेड बॉडीज बाहर। अब ये डेड बॉडीज बाहर रखी क्यों गई थी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि उन डेड बॉडीज के साथ आखिर किया क्या जाना था। तो अदम सबूतों की वजह से नासिर डोगर को उन्होंने लिखा है जी कि हमने छोड़ दिया, उसके बयान सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक हमने कलमबंद कर लिए हैं। अभी इसमें मेंशन किया गया है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने के बाद राय कायम की जाएगी। क्या राय कायम की जाएगी? राय तो अभी कायम कर दी गई है, क्योंकि आज जितनी भी रिपोर्ट्स बनी हैं ये पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद अलीना के हवाले से ही रिपोर्ट हो रहा है कि उन्होंने अपने बच्चों को पहले जहर दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी जान भी ले ली और इस दौरान वो अपनी शोहर की जान भी लेना चाहती थी। यानी बड़ी हैरत की बात है कि एक खातून है वो शोहर से तंग है, शोहर ने उसे जहनी मरीज बना दिया। इनके बहुत अमेरिका में झगड़े होते रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इनके ऊपर जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया जाता रहा। अलीना की बहनें चूँकि पाकिस्तान आ चुकी हैं और उन्होंने अब पुलिस को जो चीज़ें बताई हैं वो यही हैं कि अलीना के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता था नासिर डोगर की तरफ से। जब वो चीखती चिल्लाती थी, रोती थी, तो ये शख्स उसको साइको या पागल कहता था और यहीं से इसने उसको जहनी तौर पे तैयार किया कि वो वहाँ पे अपना दिमागी इलाज करवाए कि उसको कोई जहनी मसला है। अलीना की कनाडा से आने वाली बहन तूबा, जिनका शोहर रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी है, उनका ये पुलिस को बताना है कि नासिर डोगर की तरफ से जब उनकी बहन अलीना पे तशद्दुद किया जाता था तो गुज़श्ता कई सालों में उनको कई वीडियोस भेजी गई हैं जो कि उनके पास मौजूद हैं उनके मोबाइल्स में भी, कि जब उसमें तशद्दुद किया जाता था वो रोती थी, चीखती चलाती थी। उस दौरान उसकी वीडियोस बनाई जाती थी जो कि ना सिर्फ अलीना की बहनों को सेंड की जाती थी बल्कि अपने और मुख्तलिफ जो रिश्तेदार हैं उनको भी ये नासिर डोगर ये इस तरह की वीडियोस अलीना की सेंड करते थे। और इस बात पे भी इनके दरमियान बहुत ज़्यादा नाचाकियाँ थी, क्योंकि जाहिर है वो इनकी अहलिया थी और जब वो रोती थी या चीखती चलाती थी इनके तशद्दुद करने पे तो ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मारते थे। इनका जो बड़ा बेटा है उसके ऊपर भी इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता था। इसीलिए अलीना ने अपनी दोस्त को भी बताया था कि मेरी वजह से मेरा बेटा भी ज़हनी मरीज बन चुका है। जाहिर है बच्चों पे बहुत असर पड़ता है, घरेलू माहौल, माँ के साथ अगर कोई ऐसा सलूक हो रहा हो तो उसका बच्चे ज़्यादा असर लेते हैं। पुलिस वालों ने अलीना की बहनों से ये भी पूछा कि क्या आपको शक है कि नासिर डोगर ने ही ये सब कुछ किया है, जिस पे उनकी बहनों का कहना है कि हमें नहीं पता कि ये किसने किया है, लेकिन आप हमें बताएं, इन्वेस्टिगेशन करके इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और हमें बताएं कि आखिर असल में क्या हुआ है। क्योंकि उनकी दोनों बहनों का ये कहना है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उनकी बहन खुदकशी करेगी या अपने बच्चों को एटलीस्ट मार देगी।
अलीना की दोनों बहनों का पुलिस को ये बताना है कि अलीना ने पहले भी जब बहुत ज्यादा झगड़े हुए थे, आज से तकरीबन 6-8 माह पहले, अलीना ने ये फैसला किया था कि वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेगी, लेकिन वो बार बार अपनी बहनों को यही कहती थी कि अगर मैंने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे, या मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, कौन पूछेगा, तो मैं अपने बच्चों की वजह से ही इस शख्स के साथ सरवाइव कर रही हूँ। लिहाजा ये जब अब अमेरिका से आते हैं वेलेंशिया टाउन डायरेक्ट, और इतने ज़्यादा इनके रिश्तेदारों के घर हैं, इनका ये जो डीएसपी भाई है इनके इतने घर हैं, लेकिन कोई भी क्या इनको अपने घर नहीं लेके गया, और एयरपोर्ट के ऊपर इन लोगों ने इनका इस्तकबाल किया है। उसके बाद इनको वेलेंशिया टाउन के उस घर में भेज दिया गया जहां पे ये सब कुछ हुआ। इस घर को फुली फर्निश्ड ये जो डीएसपी भाई हैं शेर अली डोगर, इन्होंने करवाया है। ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या ये सारी प्लानिंग जो हुई है क्या ये अमेरिका से हुई थी, क्योंकि ऐसा नज़र तो नहीं आता कि एक खातून जो अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है खुशी खुशी, वो थोड़ी देर बाद अपने बच्चों की ही जान ले लेगी। तो ये चीज़ें मिस्टीरियस हैं, समझ नहीं आ रही हैं। जो एक तहकीकाती रिपोर्ट ज़रूर इस पे बना दी गई है। वुकवा के रोज़ 17 जुलाई को नासिर डोगर की बहनें वहां पे पहुंचती हैं, उस वक्त जब बच्चों का पोस्टमार्टम हो रहा होता है और उनकी जो वालदा है वो भी दुनिया से जा चुकी होती है। लेकिन ये किस तरह की नंदे थी कि जो वहां पे आई और आके इन्होंने वो वाला बैग उठाया जो कि जेवरात और नकदी वगैरह का भरा हुआ था और लेके जा रही थी। जब पुलिस वालों ने इनसे पूछा, उस बैग को चेक किया, फिर पता चला कि उस बैग के अंदर क्या चीजें हैं। इनकी जो वीडियो सामने आई है नासिर डोगर की बहनों की, कहीं से नजर नहीं आ रहा कि इन्होंने एक दफा भी कहा हो कि हमारी भाभी या हमारे बच्चे इस दुनिया से इस तरह चले गए हैं। उनको यानी उस बैग से कंसर्न था जो कि जेवरात और नकदी का भरा हुआ था। इस घर के अंदर की एक वीडियो सामने आई है जब यहाँ से डेड बॉडीज को रिकवर किया गया और हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, तो 4 बैग हैं जो कि बंद करके और लॉक लगा के रखे हुए हैं। यानी कि ये जो बैग्स थे इन्हें इस तरह पैक किया गया था कि ऐसा लगता था कि अभी थोड़ी देर बाद ही इन्हें किसी जगह पे शिफ्ट किया जाना था। ये भी शुबा जाहिर किया जा रहा है कि जो 27 जुलाई की टिकट करवाई गई है, टिकट महज एक ड्रामा भी हो सकती है, दूसरों की सोच को कन्वर्ट करने के लिए कि ये शख्स तो 27 को जाने वाला था, अगर इसने इस तरह की वारदात करनी होती तो ये 26 को करता और यहाँ से चला जाता। तो ये भी एक इसमें पहलू है जिस पे इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। अब इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का फैसला किया गया है, क्योंकि अलीना की बहनें पाकिस्तान आई हैं और वो चाहती हैं कि असल हकाइक उनके सामने लाए जाएं कि आखिर असल में कातिल कौन है। तो पॉलीग्राफिक टेस्ट यानी कि झूठ का पैमाना नापने का अब टेस्ट करवाया जाएगा। नासिर डोगर उस पर रजामंद होते भी हैं या नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि मुल्ज़म की इजाज़त के बगैर आप ये टेस्ट नहीं करवा सकते हैं। तो इस टेस्ट को करवाने का मकसद ये है कि क्या जो इन्होंने घड़ी घड़ाई ये कहानी बताई है, जिस तरह ये बता रहे हैं, उसमें कोई हकाइक हैं भी या नहीं है। क्योंकि जो हमसाए हैं, जो अहले इलाका हैं, जो दुकानदार हैं, वो तो सारा मुद्दा पहले बयान कर चुके हैं कि ये तकरीबन 4-4:30 से लेके असर और मगरिब के दरमियान तक का टाइम था जब ये सारा वक़ुआ हुआ है, और तभी ये शख्स 6:10 पे घर से गया है। लेकिन अब इस सारे मामले को पुलिस ने 8:05 से शुरू किया है, जो कि बहुत ही हैरानगी की बात है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो तहकीकाती रिपोर्ट बनाई गई है इतनी फुर्ती में, फ्रांसी की तमाम रिपोर्ट्स आए बगैर ही अलीना के ऊपर सारा मुद्दा डाल दिया गया है, क्या आपको नजर नहीं आता कि इसके पीछे बहुत असर और रसूख है? क्योंकि नासिर डोगर के बारे में बताया जाता है कि इनका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पैसे वाली पार्टी है, और असर और रसूख भी नज़र अब आने लगा है जब से ये तहकीकाती रिपोर्ट आई है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।